नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। शुरुआत करते हैं खबरों की और पहली खबर है करनाल से। करनाल के तरावड़ी कस्बे में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के करीब बने इंटीग्रेटेड पैक हाउस और क्रॉप क्लस्टर सेंटर को मुख्यमंत्री ने आज लोगों को समर्पित कर दिया। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। यह इंटीग्रेटेड पैक हाउस किसानों के समूह की तरफ से खोला गया है, जहां सब्जियां जैसे टमाटर, मशरूम, स्वीट कॉर्न, मटर, भिंडी इन्हें आकर किसान बेच सकते हैं। साथ ही कोल्ड स्टोरेज में इन्हें रख सकते हैं। टमाटर का सेकेंडरी प्रोसेस उसका पल्प बनाकर टोमेटो केचप, सॉस, ग्रेवी बनाकर उसे डिब्बों में पैक किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खाद ड्रोन भी उड़ाया और खाद ड्रोन के जरिए फसलों में खाद भी डाली। चार तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं क्या कुछ ये कार्यक्रम आज का रहा और मुख्यमंत्री के चार तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले क्रॉप क्लस्टर सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। उसके बाद किसान ड्रोन जो है, खाद वाला ड्रोन, वो भी मुख्यमंत्री ने जांचा, उसकी भी समीक्षा की। इसके बाद जो पैकेजिंग की व्यवस्था वहां पर की जा रही है कि टोमेटो पल्प, टोमेटो केचप, वो चीजें पहले पैक होंगी फिर बाजारों तक पहुंचेंगी, उसकी भी पूरी निगरानी की। और टमाटर की प्रोसेसिंग को लेकर सारी जितनी भी यूनिट्स वहां पर लगी हैं उन्हें भी जांचा गया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ओमिक्रॉन के अलर्ट को लेकर शिक्षा विभाग की तैयारियों की जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि स्कूल पूरी क्षमता के साथ नहीं खुलेंगे, साथ ही बच्चों की ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। और इस मौके पर स्कूलों में शिक्षकों की कमी को भी शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया और कहा कि जल्द ही शिक्षक भर्ती की जाएगी। कंवरपाल गुर्जर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर एक बार फिर विपक्ष पर हमलावर दिखे। एक फैसला किया था कि 1 दिसंबर से हम पूरी कैपेसिटी के साथ अपने स्कूलों को खोल देंगे और पूरे टाइम के लिए खोल देंगे। लेकिन नया वेरिएंट आने की वजह से हमने उस निर्णय को अपने को वापस ले लिया। अब हम उसी प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन देने का काम भी कर रहे हैं और जितने बच्चे पहले आते थे उसी प्रकार से बच्चे आ रहे हैं। लेकिन चौकसाई बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा ये भी माना जा रहा है कि इसकी जो स्प्रेड होने की क्षमता है वो ज्यादा है। घातक तो कम है ये, लेकिन फैलने की ज्यादा है स्पीड। जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है 3 गुना ज्यादा है। तो इसके लिए ज्यादा जरूरी यही है कि उन नियमों का सारों का पालन किया जाए। नियम हम स्कूल में भी पालन कर रहे हैं और वैसे भी हमने समाज में भी करना चाहिए। यमुनानगर जिले में भी कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। जिले में ओमिक्रॉन के 3 मामले सामने आए, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को बढ़ाकर रख दिया। यमुनानगर का एक दंपत्ति नीदरलैंड से लौटा था। विदेश से लौटने के बाद दंपत्ति और उसके परिवार के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। रिपोर्ट में दंपत्ति और उनके संपर्क में आने वाले परिवार की ही एक युवती में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। तो वहीं जिले के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि तीनों को आइसोलेट किया गया है। 14 दिन के बाद फिर से इनकी जांच के लिए सैंपल लिए जाएंगे। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की भी अपील की है। किसान आंदोलन में नेता रहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी के द्वारा पंजाब में बनाई गई राजनीतिक पार्टी को लेकर किसान नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के दिग्गज नेता बलदेव सिंह सिरसा ने चढ़ूनी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की शहादत अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, किसानों की मांगे प्रॉपर ढंग से पूरी भी नहीं हुई थी। ऐसे में राजनीतिक पार्टी बनाना गुरनाम सिंह चढ़ूनी का व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, इसमें संयुक्त किसान मोर्चा का कोई रोल नहीं। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा बैठक कर इस बारे में बड़ा फैसला लेगी। तो वहीं कृषि मंत्री के वायरल बयान पर पलटवार करते हुए बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि भाजपा नेता पहले इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। अगर सरकार ने फिर से कृषि कानूनों को वापस लाने की कोशिश की तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारे कुछ किसान संगठन जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वो अपनी मर्जी से लड़ रहे हैं। हमारे उन्होंने संयुक्त मोर्चे से अलग होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा संयुक्त मोर्चे का ये फैसला था कि हम राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे और किसी भी राजनीति को हमने जो है हमारी स्टेज पर नहीं आने दिया। बहुत सारे मसले हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, तो इसलिए अब ये इलेक्शनों में जाना ठीक नहीं है।
लेकिन जो इलेक्शन लड़ता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है, आपने देखा होगा कि उन्होंने संयुक्त समाज मोर्चा बनाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो संयुक्त मोर्चे से बाहर हो गए। देखिए, हमारी 15 जनवरी को मीटिंग है, हम उस मीटिंग में जो है अगली रणनीति तय करेंगे, इसके बारे में फिर कोई बयान दे सकेंगे। तो मैं कृषि मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि बेशक हमारे में से किसान संगठन कुछ निकल गए हैं, तो इससे हमारे को नुकसान तो हुआ है, लेकिन ये बात नहीं है कि हम इस नुकसान की पूर्ति करके, और जेकर केंद्र सरकार ने दोबारा ये कानून लाने की बात करी, हिम्मत करी, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिरसा अनाज मंडी के पास श्री श्याम पार्क में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जहां तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। शाम के भजनों पर श्रद्धालु और मुख्य सेवक गोविंद कांडा झूमते नजर आए। पावन मौके पर शाम भक्तों ने बड़ा फैसला किया। श्याम पार्क में श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया जाएगा। इस मंदिर का नामांकन गोविंद कांडा ने श्री श्याम बगीची मंदिर रखा। साथ ही इस फैसले के लिए अपनी ओर से 1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। आज शाम बगीची में श्याम खुद विराजमान हुए हैं, और मैं तो ये चाहता हूं कि ये मंदिर इतना भव्य मंदिर बने कि ये शाम बगीची के नाम से पूरे इलाके में, पूरे सिरसा शहर में इस मंदिर को लोग देखने आए कि शाम बगीची, ये शाम बगीची से एक प्रेरणा भी मिलेगी सबको कि जहां जहां लोग पार्क में बैठे हैं, चाहे वो कोठियों के नजदीक है, चाहे हुड्डा में है, चाहे सी ब्लॉक में है, चाहे बी ब्लॉक में है, चाहे ए ब्लॉक में है, इस शाम बगीची से उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि हम भी हमारे साथ लगते पार्क में क्यों ना एक विशाल मंदिर बनाकर, उस एक बगीची की शोभा बढ़ाकर, और उस बगीची में लोग आए अपने हिसाब से जो कुछ करना चाहता है बगीची में बैठकर, क्योंकि आज के इस तनावपूर्ण समय में, इस भाग दौड़ के अंदर कुछ समय हमें निकालकर ऐसी बगीचियों में जाना चाहिए जहां हमारे पेड़ पौधे, हमारा समय, कुछ हमें सैर करने का मौका मिलता है, और उसके साथ साथ जैसे श्याम भगवान साथ में हैं। अंबाला प्रशासन ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर बुक डोनेशन ड्राइव की शुरुआत की। इसमें पहले दिन ही 700 किताबें रोटरी क्लब और अन्य स्कूल प्रिंसिपल्स ने डोनेट की है। बताएं कि इस ड्राइव में कोई भी बच्चा अपनी अनयूज्ड किताबों को डोनेट कर सकता है, जिसके बाद डोनेट की गई किताबें सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के काम आएंगी। बुक डोनेशन ड्राइव के लिए एक पूरा प्लान बनाया गया है कि किस स्कूल में किस फील्ड की किताबें चाहिए। इसी प्लान के हिसाब से सरकारी स्कूलों में ये किताबें भिजवाई जाएंगी। तो वहीं उपायुक्त विक्रम सिंह ने अंबाला वासियों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ड्राइव में किताबों को डोनेट करें। ये बुक डोनेशन ड्राइव चलाई गई है, जिसमें पहले ही दिन 700 किताबें कुल मिलाकर डोनेट की गई। ये वो किताबें हैं जो कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसमें बहुत सी रेफरेंशियल बुक, रिफ्रेशर्स और अन्य तरह की किताबें होती हैं जो कि एनसीईआरटी के एक फिक्स करिकुलम से ज्यादा पढ़ाई अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो वो आसानी से इन्हें प्राप्त कर सके। सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आगजनी की घटना में लाखों के नुकसान का अनुमान है। तो वहीं राहत की बात यह है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने का कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है, जांच जारी है। हत्या के आरोप में फरार चल रही इनामी बदमाश सुमित को झज्जर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताएं कि 6 जून को सुमित और उसके साथियों ने डीघल गांव में एक घर में घुसकर मारपीट की थी, जिसके चलते एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि एक व्यक्ति अभी कोमा में है। पुलिस के मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उस बस अड्डे से जाकर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस को अपने मुखबिर के हवाले से जानकारी मिली कि बस के जरिए ये कहीं जा रहा है और वहीं पर पुलिस ने छापेमारी की और इसे धर दबोचा।
कुरुक्षेत्र के गांव हरिपुर में एक परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। पिता ने डीसी को बताया कि उसके बेटे की थाईलैंड में सड़क हादसे में मौत हो गई है, लेकिन परिवार शव को भारत लाने में असमर्थ है। उसके बाद क्या कुछ हुआ, रिपोर्ट में आप देखिए। परिवार को खुशहाल रखने की जिम्मेदारी कई बार इंसान को परिवार से ही कोसों दूर जाने को मजबूर कर देती है। परिवार की गरीबी दूर करने के इरादे से 3 साल पहले मनीष ने थाईलैंड जाने की ठानी और जानकार की मदद से वहां नौकरी कर परिवार की देखभाल करने लगा। लेकिन नियति एक बार फिर परिवार पर कहर बनकर टूटी। मनीष की बीते दिनों सड़क हादसे में मौत हो गई। इतनी दूर बैठा लड़का, क्या पता मेरे को क्या घटना घटी उसके साथ। जानकारी कहाँ से मिली थी आपको? जानकारी एक लड़के ने फोन किया, वहाँ से कोई उसके टच में होगा थोड़ा बहुत। वो सिंगापुर में रह रहा जी, उसके साथ क्या कुछ जानकारी दी गई? उसने एक दो फोटो भेजी जी उसकी वहाँ से, गाड़ी की जो एक्सीडेंट हुई थी, और यही कहा अभी लड़का खत्म हो गया जी। मांग तो बेटे से मीलों दूर कुरुक्षेत्र में रह रहा परिवार बेटे को बस आखिरी बार देख लेना चाहता है, लेकिन गरीबी की मार झेल रहा पिता बेटे को थाईलैंड से वापस लाने में असमर्थ है। लेकिन परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तो यही है जी, उसकी डेड बॉडी यहाँ इंडिया आ जाए किसी तरह भी। आप कहाँ से हो? हम हरिपुर से हैं जी, हरिपुर बड़ा। इस सिलसिले में आप किसी और से भी मिले हैं? मंत्री साहब से मिले थे जी। तो उन्होंने क्या कुछ आश्वासन? उन्होंने भी यही आश्वासन दिया बाबूजी की जितनी मदद हो सकेगी हम करेंगे जी। बहुत गरीब आदमी है और प्रशासन से हम ये भी गुहार करते हैं कि इनकी बिना खर्चे से, क्योंकि ये इनके पास जमीन जायदाद कुछ नहीं है, तो भी इनका बिना खर्चे के सरकार अपने खर्चे पे उसकी बॉडी को यहाँ इनके बच्चे की, ताकि इनको भी शांति मिल जाए, परिवार को भी देख के आत्मा। तो मैं यही प्रशासन से उम्मीद करता हूँ। ग्रामीणों से मिले ज्ञापन के बाद जिला उपायुक्त ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। उपायुक्त ने परिवार की समस्या सरकार तक पहुंचाने की बात कही। रिप्रेजेंटेशन दी है जिसमें इन्होंने इस बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में बताया है कि संजीव कुमार जी के पुत्र थे मनीष, उसके बारे में इनको सूचना मिली है कि उनका किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। तो इन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो भी प्रॉपर चैनल के थ्रू जितना जल्दी हो सकता है उसके बारे में पता किया जाए और इनको इंटीमेट किया जाएगा। सर, उनकी जो डेड बॉडी है एडमिनिस्ट्रेशन क्या प्रयास करेगी? ये अभी आपके सामने मुझे दिया गया है, उसके अंदर जो भी प्रॉपर चैनल के थ्रू बनेगा, जहां से भी हेल्प हो जाएगी, बिल्कुल हम इनके साथ खड़े हुए हैं और पूरी इनकी हेल्प की जाएगी। उपायुक्त के आश्वासन से परिवार को मदद मिलने की उम्मीद जगी है। परिवार को इंतजार है कि सरकार मदद के लिए आगे आएगी और वो उनके बेटे का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज सोमवार जो है वो हादसों से भरा हुआ सोमवार रहा। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सड़क दुर्घटनाओं में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। तस्वीर और रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश में 3 अलग अलग जगह हुए दर्दनाक सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य घायल भी हो गए। पहला बड़ा हादसा अंबाला में हुआ, जहां 3 टूरिस्ट बसें आपस में टकरा गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 10 अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये बसें कटरा से दिल्ली जा रही थी। एक्सीडेंट में बसों के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां स्थानीय विधायक ने भी घायलों से मुलाकात कर हालचाल जाना। तो पीछे से एक गाड़ी आई, उसका ड्राइवर शायद नींद में था, उसने पिछली गाड़ी को हिट किया। उस गाड़ी में करीबन 3 आदमी और एक औरत, उनकी डेथ हुई है। और जिस गाड़ी ने पीछे से हिट किया उसमें कंडक्टर साइड पूरी खत्म हुई है, तो उसमें कंडक्टर को भी वो इंजरी हुई है, वो भी एक्सपायर हो गया। टोटल 5 आदमी इसमें एक्सपायर हो गए हैं। शायद पीछे से ठोका है और हम लोग पीछे में बैठे हुए थे। जब ठोका तो हम लोग थोड़ा सो रहे थे, 2 बजे था लगभग, फिर हम नीचे गिर गए।
नीचे गिर गए तो बहुत सारा लोग, तो मेरे ख्याल से 4-5 का डेथ हो गया है, बाकी सीरियस है। मेरे भी कमर में और छाती में लगा हुआ है। बस में आ रहे थे जम्मू से, हम लोग गोरखपुर जा रहे थे। ऊपर स्लीपर में हम लोग सोए हुए थे और सोने के बाद चलते में एक्सीडेंट हुआ है। वहीं तोशाम में एक बेकाबू कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल हो गया। वहीं बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में भी पल्ला बाईपास रोड पर एक तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की जान चली गई। को लगभग सुबह 8:30 बजे के आसपास में इंफॉर्मेशन मिली थी और बताया गया था कि NHPC चौक और जो पल्ला चौक है, इसके बीच में जो बाईपास का निर्माण हो रखा है, यहाँ पे गड्ढा है। उस गड्ढे के अंदर 2 जो है युवक मोटरसाइकिल समेत गिरे हुए हैं। वो जो सूचना पाकर हम मौके पे आए और हमने जो है मोटरसाइकिल के नंबर चेक किए और अभी जो डेड बॉडी है, इनको हम हॉस्पिटल में आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा उठाए जा रहे सड़क सुरक्षा के तमाम प्रयासों और जागरूकता कार्यक्रम के बाद भी सड़क हादसे कई सवाल खड़े करते हैं। जरूरत है लोगों को जागरूक और नियंत्रित ड्राइविंग के लिए प्रेरित करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आपका जिला आपकी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।